गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो स्टैक है वो हमारा किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा था ड्यूरिंग एरे इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल एरे इम्प्लीमेंटेशन और डायनेमिक एरे इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो अब जो बात हम करते हैं वो हम स्टैक को भी लिंक लिस्ट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे आपको मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा, बाकी मैं इसका जो मेन टॉपिक होगा वो मैं लिंक लिस्ट के चैप्टर में उसको मैं कवर करूँगा। तो लिंक लिस्ट में एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी एक आप मेमोरी लोकेशन आप एलोकेट करोगे किसी भी डेटा को सेव करने के लिए, तो एक मेमोरी क्रिएट होती है और उस मेमोरी क्रिएट में ऐसे आप समझ लो कि दो साइड्स होते हैं। एक साइड्स में डेटा रखा जाता है और एक साइड्स में कोई एड्रेस होता है और वो एड्रेस किसी दूसरे नेक्स्ट मेमोरी को एड्रेस करता है। जैसे कि ट्रेन के चैन की तरह, जैसे एक डिब्बा दूसरे डिब्बा से जुड़ा रहता है, दूसरे डिब्बा तीसरे डिब्बा से जुड़ा रहता है। इसी तरह से लिंक होता है डेटा स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं हम लोग लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होगा कि जो भी डेटा होगा आपको, तो जैसे मुझे टॉप ही रखना, क्योंकि स्टैक की जो मेन प्रॉपर्टी वो क्या है, टॉप, वहीं से एंट्री होगी और वहीं से डिलीट भी होगा, डेट इज़ पुश और पॉप वहीं से होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे जैसे आपका डेटा आते जाएगा आप उसको स्टोर करते जाओगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि फर्स्ट पॉइंट में हमने 4 को स्टोर किया। ठीक है, टॉप वेरिएबल यहीं पर रहेगा, टॉप कहीं आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसमें लिंक लिस्ट में हमने 4 मेमोरी को क्रिएट किया है। देन 4 अब कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा है, डेट इज़ कॉल्ड 15, तो वो किसको ऐड करेगा, 15 को ऐड करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट 7 और नेक्स्ट 40। अब देखो 40 के बाद जो एड्रेस उसको शो कर रहा वो नल है। इसका मतलब क्या है कि जो मेमोरी जो है अब हमारा लिंक लिस्ट का ये यहीं पे फिनिश हो रहा है। ठीक है, अब कोई नेक्स्ट डेटा इसमें ऐड नहीं होगा। तो जो टॉप वेरिएबल है वो 4 पे ही होगा। इसका मतलब क्या है कि इंसर्शन डिलीशन हर बार यहीं से होगा। ठीक है, अब ये लिंक लिस्ट है तो ये शो करेगा आगे, तो जहाँ पे जगह खाली मिलेगा वहाँ पे डेटा प्लेस हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ डिलीट करने के लिए, तो डिलीट करने के लिए कहाँ पे होगा, यहाँ पे जहाँ पे टॉप है। ठीक है, तो टॉप कहाँ पर है, यहाँ पर 4 है। इस तरह से लिंक लिस्ट में टॉप नोड को क्या बोलते हैं हम लोग, हेडर भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ द अदर वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्टैक इज बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। Push operation is implemented by inserting element at the beginning of the list, और pop operation is implemented by deleting the node from the beginning, that is the header। इसका मतलब push और pop ऑपरेशन दोनों लिंक लिस्ट में हेड से ही होती है। ठीक है, बाकी मैं इसको लिंक लिस्ट के चैप्टर में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा पढ़ना था तो इसलिए मैंने आपको इसमें बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इन पुश ऑपरेशन होगा तो डेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक स्टैक को क्रिएट करने के लिए ऑर्डर ऑफ एन, और पुश और पॉप करने के लिए ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगा, क्योंकि हर बार एक ही एलिमेंट या तो पुश हो रहा है या तो पॉप हो रहा है। ठीक है, इसमें लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिलीट स्टैक। अब स्टैक है तो स्टैक को डिलीट करने का क्या मतलब है कि एक एक एलिमेंट को एम्प्टी करना। जब तक वो एम्प्टी नहीं होगा तो कैसे आपको पता चलेगा कि स्टैक डिलीट हो रहा, तो डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ एन। अब इसमें एक पॉइंट आता है ये कंपैरिजन इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजी एंड डबलिंग। इसमें भी आप डबलिंग कर सकते हो, जैसे कि 5 है तो 5 के अलावा आप 10 लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो बट इसमें साइज़ का डिफरेंट हो जाएगा। वहाँ पे साइज़ क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन, जबकि यहाँ पर एरे में क्या था, हमेशा ऑर्डर ऑफ 1 था। लिंक लिस्ट में वो हो जाता है ऑर्डर ऑफ एन। यही शो किया गया, द एमोटाइज टाइम ऑफ ए पुश ऑपरेशन इज ऑर्डर ऑफ एन, वो इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजी में, और डबल स्ट्रेटजी में पुश ऑपरेशन इज द ऑर्डर ऑफ 1। क्यों, क्योंकि आपकी साइज सबसे ज़्यादा रहती है। अब आते हैं इसमें एरे इम्प्लीमेंटेशन में। तो एरे इम्प्लीमेंटेशन में क्या जो है, एरे और लिंक लिस्ट में क्या ऐसी खासियत थी कि जो एरे में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि एरे तो एक कांस्टेंट टाइम लेता है और इसका जो डबलिंग है वो एक्सपेंसिव था, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन हो रहा था, यहाँ पर डबलिंग ऑर्डर ऑफ एन हो रहा है। उसी तरह से एनी सीक्वेंस ऑफ एन ऑपरेशन बाउंड टेक्स टाइम प्रोपोर्शनल टू एन लेता है ये। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूँ तो लिंक लिस्ट
में कोई बाउंडेशन नहीं है। वो क्या है कि जैसे ही आपका कोई एक और मेमोरी की चाहिए तो वहाँ से नल का एड्रेस हटाकर किसी और एड्रेस को लिंक कर दो। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रोज एंड श्रिंक्स ग्रेसफुली, ठीक है, आराम से बढ़ता भी और आराम से ये श्रिंक भी होता है। और हर ऑपरेशन टेक्स ऑर्डर ऑफ एन टाइम। बट अगर एरे इम्प्लीमेंटेशन में देखा जाए तो हर ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स नहीं ले रहा था, क्योंकि अगर मुझे एक और एलिमेंट को ऐड करना होता था तो पूरा का पूरा मुझे एक एरे क्रिएट करना पड़ता था, फिर पुराने वाले एरे को कॉपी करना पड़ता था और फिर जो न्यू एलिमेंट है उसको फिर ऐड करते थे, ठीक है। ये पुश ऑपरेशन है, जैसे कि हर पुश ऑपरेशन लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब टॉप पे ही होगा, और पॉप ऑपरेशन भी वहीं से हो गया। तो ये पुश ऑपरेशन क्या है, तो द पुटिंग ए एलिमेंट नोन एज अ पुश ऑपरेशन, मतलब प्रोसेस ऑफ अ न्यू डेटा ऑन टू स्टैक इज ए पुश ऑपरेशन। तो अगर मैं बात करूं तो आप इसको कैसे यूज़ करोगे, तो सबसे पहले क्या देखोगे, कुछ इसके स्टेप्स हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप्स, इफ़ द स्टैक इज़ फुल, चेक करना है हमेशा। सेकंड क्या बोल रहा है, चेक कर लिया, अगर स्टैक फुल है तो क्या शो करेगा, एरर शो करेगा और एग्जिट हो जाओगे। स्टेप 3 क्या बोल रहा है कि इफ़ द स्टैक इज़ नॉट फुल, अगर स्टैक फुल नहीं है तो क्या करोगे, जो टॉप का एड्रेस है वो एक एक इंक्रीमेंट करोगे, और कब तक ऐड करते जाओगे, जब तक कि वो टॉप पॉइंटिंग करता जाएगा और आपका डेटा फुल नहीं हो जाएगा, ठीक है। और स्टेप 5 में रिटर्न सक्सेस, सेम इसी तरह से यहाँ पर एग्जांपल दिया गया पुश का, जैसे कि स्टैक है ABCD, फिर से मुझे अगर कोई पुश ऑपरेशन करना तो टॉप पे क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, ओके। अब जो एल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि पुश ऑपरेशंस का क्या एल्गोरिदम्स होगा, जैसे कि आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो, ठीक है, एक एक एलिमेंट आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो 4 स्टेप्स बताए इसी को अब एल्गोरिदम में आप लिखिए, ठीक है। तो उसको क्या लिखिएगा कि कुछ मैंने देखा, जैसे कि नेम ऑफ द एरे, साइज ऑफ द एरे, टॉप ऑफ द स्टैक और एलिमेंट, यही 4 चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और तो कुछ मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एरे का नेम और एक साइज ऑफ द एरे और टॉप जो वेरिएबल है और एलिमेंट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है कि आप एरे, अच्छा इससे पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि एरे का इंडेक्सिंग कभी भी जब आप लीजिएगा तो हमेशा 0 से स्टार्ट करिएगा, डेट इज 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 1 से स्टार्ट करिएगा तो लास्ट एलिमेंट में एक घटाना पड़ता है साइज ऑफ एरे डिफाइन करने के लिए, इसीलिए 0 से स्टार्ट करते हैं। जो भी लास्ट में नंबर रहेगा वही आपका साइज ऑफ एरे हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो वेरिएबल लिया है इफ़ टॉप इक्वल टू n-1, इसका मतलब क्या है कि जो n की वैल्यू है कि n, जैसे n हमारे यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ द एरे, सपोज करो 8 है तो 8 - 1 7, अगर टॉप की वैल्यू 7 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टैक इज ओवरफ्लो और एग्जिट 1, मतलब स्टैक पूरा भरा हुआ। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो कुछ वैल्यू आएगा टॉप की, जैसे 3 आए, 4 आए, 1 आए, 2 आए, तो उसमें क्या करेगा, हर बार इंक्रीमेंट हो जाएगा और ऐड, जैसे यहाँ पे लिखा हो ना एल्स, नहीं तो टॉप प्लस प्लस और एस ऑफ टॉप इक्वल टू एक्स, मतलब आप उस एरे को उस एलिमेंट में आप ऐड करोगे और टॉप की एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, सिंपल है। अब आते हैं पॉप ऑपरेशन में। इसी तरह पॉप ऑपरेशन में क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट स्टैक में ऐड रहेगा, ठीक है, एक्सेसिंग द कंटेंट वाइल रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक इज नोन एज पॉप ऑपरेशन। और पॉप ऑपरेशन हमेशा कहाँ से होता है, टॉप वेरिएबल से। तो पॉप ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले दिमाग में लाइए कि आपको मैंने एक स्टैक दे दिया, तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे पॉप करने के लिए, सबसे पहले आप ये सर्च करोगे कि कहीं हमारा स्टैक खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो आप क्या डिलीट करोगे, कुछ भी नहीं। तो वहाँ पर जो खाली आएगा तो वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी n-1 और n क्या आ जाएगी 0, डेट इज 0 - 1। अगर टॉप का वैल्यू -1 है इसका मतलब स्टैक क्या है, अंडर फ्लो है, और एग्जिट क्या करेगा 1, ठीक है। सेम इसके नीचे देखिए लिखा हुआ होगा, ये देखिए इफ़ टॉप इक्वल टू -1 देन स्टैक इज अंडर फ्लो और एग्जिट 1, ठीक है। और इसी तरह से जब सपोज करो कि -1 नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा कुछ है, तो क्या होगा, टॉप -1 और एक एक आइटम जो है वो क्या होते जाएगा, रिमूव होते जाएगा, डेट इज़ कॉल्ड टॉप। ये आपका 2 मेन एल्गोरिदम है, ये पुश और पॉप का, ये आता ही आता है ये हर हालत, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, पुश और पॉप 2 ऑपरेशन है स्टैक का, ठीक है।
जब भी स्टैक बनता है तो एक ही एंड से इंसर्ट भी होगा और एक ही एंड से डिलीट भी होगा। इंसर्शन करने की प्रक्रिया को हम पुश कहते हैं और डिलीशन करने की प्रक्रिया को हम पॉप कहते हैं। जब भी हम पुश करेंगे तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो हमारा स्टैक है वो ओवरफ्लो है कि नहीं। अगर ओवरफ्लो है तो एरर शो करेगा। इसी तरह से पॉप करने के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि स्टैक हमारा अंडर फ्लो है कि नहीं, मतलब ऐसा भी तो नहीं कि कोई एलिमेंट है कि नहीं। अगर अंडर फ्लो है मतलब कि n की वैल्यू -1 है, इसका मतलब स्टैक क्या अंडर फ्लो है और एक भी वैल्यू उसमें नहीं है। तो अपन लोग क्या डिलीट करेंगे, कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे तो एरर शो करेगा उस टाइम पे। ये तो आपको बता दिया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन एन एरे, किस तरह से एरे में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू लेकर। और जो इंडेक्स वैल्यू होती है वही आप सिंपल इसमें डिवाइड द एरे इन स्लॉट, उस स्लॉट में करते हैं। वो जब मैं आपको मेन स्टैक पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपको मैं बता दूँगा लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये दो मेथड है, इसको स्पेस एफिशिएंट में इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं और डिवाइड द एरे इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है कि सपोज करो कि आपका 2 स्टैक है, ठीक है, तो 2 स्टैक को किसी एरे में आप कैसे शो करोगे, ठीक है। इसका मतलब कि 2 वैल्यू लेना पड़ेगा। 2 वैल्यू क्या होगी, वो टॉप की होगी, एक स्टैक की टॉप 1 वेरिएबल और दूसरे स्टैक की टॉप 2 वेरिएबल, ठीक है। और जब भी इंडेक्सिंग होगा, इंडेक्सिंग में बताऊंगा प्रैक्टिकल नंबर 1 में, जहाँ पर आपको एरे इम्प्लीमेंटेशन होगी वहाँ पे मैं बताऊंगा। इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे भी छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्सिंग जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये पॉइंट्स क्लियर नहीं होगा, ठीक है, याद दिला दीजिएगा मुझे। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में। स्टैक की क्या क्या एप्लीकेशन है, तो सबसे पहला उसका रिवर्सिंग ए लिस्ट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है फैक्टोरियल कैलकुलेशन और थर्ड है फॉर इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन। नाउ अब आते हैं रिवर्सिंग ए लिस्ट पे। 3 इसका एप्लीकेशन है, रिवर्सिंग ए लिस्ट, फैक्टोरियल कैलकुलेशन और इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन। इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन में क्या है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स और इनफिक्स टू प्रीफिक्स, यही मैं इसको ही बताऊंगा। अब आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्सिंग ए लिस्ट। तो रिवर्सिंग ए लिस्ट क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगा, आपको एक स्टैक दे दिया जाएगा और उसके एलिमेंट को रिवर्स करना। तो उसमें सिंपल आप क्या करोगे, रिवर्सिंग ए लिस्ट करने के लिए क्या एक ही स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी या 2 स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी, बताओ। हमेशा 2 स्टैक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देखते हैं क्यों। फर्स्ट क्या बोल रहा है, रीड ए स्ट्रिंग, आपको क्या करना है, स्ट्रिंग को रीड करना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं बता देता हूँ। सेकंड है पुश ऑल कैरेक्टर्स अनटिल नल इज़ फाउंड, आपको सारे कैरेक्टर को पुश करना है जब तक कि आपका नल फाउंड ना हो जाए, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो स्टोर्ड हो जाएगा स्टैक वेरिएबल में। देन उसके बाद उस स्टैक को सारे कैरेक्टर्स को वहाँ से पॉप करते रहना, कब तक, जब तक कि नल फाउंड ना हो जाए। एज वी नो स्टैक इज LIFO टेक्निक, सो डैट पुश एंड पॉप ऑलवेज फ्रॉम द वन एंड, दैट इज कॉल्ड टॉप ऑर्डर, ठीक है। अब एल्गोरिदम है इसका वॉइड रिवर्स कैरेक्टर सी इंटीजर एन, एक स्टैक है जो एक लूप चला दिया i से लेकर i++ तक, वो उसको पुश करता रहेगा और अगली बार एक लूप चला दिया क्या, पॉप का, वो क्या करता रहेगा, एक एक एलिमेंट वहाँ से हटाते रहेगा, ठीक है। इस तरह से जैसे एक स्टैक दिया हुआ 10 20 30 40 50, तो हर एक एक एलिमेंट को इसी तरह से सिंपल ऐड करते जाएंगे। और जब रिवर्स करना रहेगा तो रिवर्स करने का मतलब क्या है कि जो टॉप ऑफ एलिमेंट रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, सबसे नीचे में। तो सिंपल आपका रिवर्स है। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को रिवर्स करने के लिए अगर 2 स्टैक की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तो आपको स्टैक ही दिखा दिया है, इसीलिए आपको सेम यहाँ पे लग रहा होगा। और सपोज करो कि अगर एरे हो या लिंक लिस्ट हो या कुछ और हो, तो उसको रिवर्स करने के सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको एक स्टैक में लाना पड़ेगा और उसके टॉप वेरिएबल को दूसरे स्टैक में इम्प्लीमेंट करते जाइए। ये उसका एग्जाम्पल है, डेट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम है इसका, ठीक है। ये प्रोग्राम मैं आपको करवाऊँगा लैब में।
सेकंड में आते हैं रिवर्स करने के लिए, रिवर्स फैक्टोरियल कैलकुलेशन। तो फैक्टोरियल कैलकुलेशन में क्या होता है, सपोज करो 8 का फैक्टोरियल करना है, तो 8 का फैक्टोरियल क्या होता है 8 × 7 × 6 × 5। तो क्या क्या हो रहा है, एक एक नंबर घटते जा रहा है, तो एक एक नंबर घटते जा रहा है, तो इसको कैसे लिखोगे, हर बार एक फंक्शन कॉल कर दो और वो फंक्शन क्या करेगा, खुद को कॉल करेगा, लेकिन n-1 करके कॉल करेगा। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ कि n फैक्टोरियल इक्वल टू फंक्शन ऑफ n और n इंटू फंक्शन ऑफ n-1 इफ़ x इक्वल टू 1। अब बच्चों को दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हर बार अपने आप को कॉल करेगा तो ये टर्मिनेट कब होगा। तो टर्मिनेट कब क्या होता है कि जब x की वैल्यू 1 आ जाए तो वहाँ पर प्रोड्यूस क्या हो जाता है, वैल्यू 1, अदरवाइज रिजल्ट इज x × x-1 फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 ही रहता है, क्योंकि 1 × n-1 0 हो जाता है। ठीक है, तो वो ध्यान दीजिएगा। ये उसका प्रोग्राम है, इसको हम देखेंगे लैब में। ओके, थैंक यू। अब इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।